हिंदुत्व पर वार, विपक्ष को तुष्टीकरण से प्यार। विपक्ष को हिंदू त्योहारों पर ऐतराज क्यों? 2024 चुनाव के लिए सनातन धर्म का अपमान। 2024 के चुनाव अभी काफी दूर हैं, लेकिन अल्पसंख्यकों को खुश करने और वोट बैंक को साधने के लिए ध्रुवीकरण की कोशिशें अभी से शुरू हो गई हैं। विपक्ष के कुछ नेताओं को लगता है कि हिंदू धर्म को लेकर विवादित बयान दो तो अल्पसंख्यकों के वोट अपने आप मिलेंगे। इसी दौड़ में एनसीपी नेता जितेंद्र आह्वाड भी शामिल हैं। मौका था एनसीपी के एक दिन के सम्मेलन का, जहां सरकार और बीजेपी पर निशाना साधते साधते जितेंद्र हिंदू धर्म और रामनवमी तक पहुंच गए। कह दिया कि रामनवमी और हनुमान जयंती दंगों के त्योहार हैं। आणि ह्याला परिस्थिती आहे तशी। औरंगाबादला दंगल झाली म्हणजे रामनवमी आणि तो आपला मारुतीचा उत्सव काय हनुमान जयंती, हे तो उत्सव जंगलीसाठीच झाले की काय असं वाटत होतं। हे कधी नव्हे ते एवढा वातावरण शहरांमध्ये खराब होत होतं, पण माझ्या म्हणण्याप्रमाणे आणि माझ्या जो आकलन आहे मुंबई शहराचं, मुंबई शहर आणि परिसराला समजत होतं कि इथे काहीतरी डाव लागला है। जितेंद्र आह्वाड यहीं नहीं रुके, वो 2 कदम आगे बढ़ गए और भविष्यवाणी कर दी कि 2024 से पहले देश में दंगे होने वाले हैं। इशारों इशारों में बीजेपी को इसके लिए जिम्मेदार भी ठहरा दिया। आणि ह्याला परिस्थिती आहे तशी। औरंगाबादला दंगल झाली म्हणजे रामनवमी आणि तो आपला मारुतीचा उत्सव काय हनुमान जयंती, हे तो उत्सव जंगलीसाठीच झाले की काय असं वाटत होतं। हे कधी नव्हे ते एवढा वातावरण शहरांमध्ये खराब होत होतं, पण माझ्या म्हणण्याप्रमाणे आणि माझ्या जो आकलन आहे मुंबई शहराचं, मुंबई शहर आणि परिसराला समजत होतं कि इथे काहीतरी डाव लागला है। लेकिन जितेंद्र आह्वाड के इस बयान के बाद हिंदू संगठन आक्रामक हो गए। विपक्ष ने इसे तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करार दिया, साथ ही चेतावनी दी कि हिंदू समाज इसका करारा जवाब देगा। कांग्रेस की कोख में से जन्मे जितने भी राजनीतिक दल है ना, उन सबका चाल चरित्र तो चेहरा एक ही है। या तो ये अपनी व्यक्ति के लिए, अपने परिवार के लिए काम करते हैं, या समाज में वैमनस्य फैलाने के लिए काम करते हैं। 2 एजेंडा हैं इनके। भगवान राम और हनुमान जी की शोभा यात्रा, उनकी जयंती या जन्मोत्सव को आप दंगों से जोड़ते हैं। इनकी बुद्धि पर तरस आता है। अतीक अहमद के लिए मोहम्मद सज्जाद नुआनी ने जिस प्रकार से दुआ किया है, ये दुखद है। मैं पूछना चाहता हूँ ऐसे मुस्लिम भाइयों से, क्या इतना अपराध उसने मुसलमानों के खिलाफ किया, क्या वह अल्लाह के बंदे नहीं थे क्या? जिस प्रकार से उसने लूट, हत्या, बलात्कार, मदरसा कांड भूल गए क्या? बच्चियों को उठाकर बलात्कार किया गया, क्या वो मुस्लिम बेटियां नहीं थी क्या? बहनें नहीं थी क्या? ये कोई पहला मौका नहीं है जब जितेंद्र आह्वाड ने हिंदू विरोधी बयान दिए हैं। इससे पहले जितेंद्र आह्वाड ने औरंगजेब की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए कहा था कि वो क्रूर शासक नहीं था। इसके अलावा हर हर महादेव फिल्म के विरोध के कारण भी वो काफी सुर्खियां बटोर चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच सवाल यही है कि क्या हिंदू या सनातन धर्म इतना कमजोर है कि हर कोई सवाल उठा देगा? क्या वोट बैंक के लिए राजनेता हिंदू धर्म की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। बचपन में निबंध लिखते वक्त एक बात कही जाती थी कि भारत त्योहारों का देश है और भारत में जितने भी त्योहार मनाए जाते हैं सभी सुख, समृद्धि और शांति का प्रतीक हैं। तो फिर कुछ राजनेताओं को इसमें दंगे क्यों नजर आते हैं? सवाल यही सबसे बड़ा। इस पर बातचीत करने के लिए कई सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। महंत राजू दास हमारे साथ जुड़ गए हैं। दरअसल महंत है हनुमानगढ़ी के, अयोध्या के। स्वामी चक्रपाणी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं। श्याम रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं, एनसीपी के नेता। लोकेश जिंदल हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता है। माजिद हैदरी हमारे साथ जुड़ गए, बताओ राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत श्याम रावत जी मैं आप ही से करता हूं। ये भारत में हनुमान जयंती या रामनवमी क्या दंगों के लिए मनाई जा रही है क्या सर? बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। पूरे हिंदुस्तान में हर जाति, हर धर्म के लोग रहते हैं और सभी जातियों का त्योहार आता है। आज ईद है, मुसलमान भाइयों को ईद की शुभकामनाएं देता हूँ।
आज अक्षय तिथि भी है, देखिए क्या संगम है, आज दोनों त्योहार एक साथ आ गए। तो कभी हिंदुस्तान कभी ये सोचता नहीं कि आज रामनवमी है और आज हनुमान जयंती है, आज ईद है, आज अक्षय तिथि है। तो इसमें कभी ये सोच की सवाल आती है, हर धर्म को, हर जात को, हर मजहब को पूरी आजादी है अपने धर्म, अपने रीति रिवाज के अनुसार फेस्टिवल मनाने का, त्योहार मनाने का, और इस त्योहार को आप किस तरह मनाते हो वो बहुत महत्वपूर्ण है। और ये आदमी, इंसान के सोच में होता है कि आज ये हो गया, आज वो हो गया, तो इसने उसको उकसाया, इसने उसको, लेकिन धर्म और राजनीति ये दो अरे सर, अलग आप ये जो सामाजिक ज्ञान दे रहे हैं ये तो सर बहुत अच्छा है। ये सामाजिक ज्ञान की जरूरत नहीं है, जरूरत है आप जिस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस पार्टी का स्टैंड क्लियर हो। आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है सर? जितेंद्र आवाड़ वाले स्टैंड है क्या कि हिंदू जो धर्म है उसके जो रामनवमी मनाई जाती है या फिर हनुमान जयंती मनाई जाती है ये सिर्फ दंगों के लिए मनाई जाती है? सीधे से जवाब दीजिए ना सर। सर सीधा जवाब है, जितेंद्र आवाड़ साहब हमारे आदरणीय नेता है और इस महाराष्ट्र के, इस राष्ट्रीय कांग्रेस के एक गद्दावर नेता है, काफी अनुभवी नेता है, मंत्री रह चुके हैं और सारे धर्म के लोग उन्हें प्यार करते हैं। सारे, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी धर्मों को लेकर चलने वाले व्यक्ति है। उनका बयान किसी न किसी तरह आप अपने तोड़ मोड़ के जनता के सामने, क्या तोड़ मरोड़ कर सामने पेश किया है सर? इसमें तोड़ मरोड़ कर पेश करने जैसा क्या है? वो सीधे शब्दों में कह रहे हैं कि रामनवमी और हनुमान जयंती मनाई जाती है, वो इसलिए मनाई जाती है ताकि दंगे हो सकें। इसमें तोड़ने मरोड़ने जैसा क्या है? हाँ, इसका दूसरा पहलू ये जरूर है कि एक धर्म विशेष को खुश करने के लिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं और इस तरह के बयान हो सकता है कि दिए गए हों। बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह के बयान के, इसमें कोई मजहब का, कोई तौर तरीका बात ही नहीं है, लेकिन जिस तरह के बयान आपने जितेंद्र आवाड़ के तोड़ मोड़ को बताया, वो चाहते दंगे क्यों हो रहे? अरे सर, तो आप सीधा बताइए, सीधा बयान क्या है, क्या मतलब है उसका? आप सीधा बता दीजिए, मैं तोड़ मरोड़ रहा हूं कि रामनवमी आज के 2014 के पहले ऐसे कभी दंगे फसाद नहीं हुआ करते थे, आज ही क्यों हो रहे हैं हनुमान जयंती और रामनवमी में? पहले ऐसे कभी बदलाव हुआ नहीं था देश में। राजीव पांडे जी, 2014 के बाद दंगे होते हैं, वो भी हिंदुओं के पर्व पर, पहले नहीं होते थे कभी। हो गया भाई, ठीक है राजीव पांडे, प्लीज जवाब दीजिए। देखिए, इस देश में ये जो कह रहे हैं ना कि आज हो रहे हैं, 1989 में माता दुर्गा की प्रतिमा का जो प्रोसेसन भागलपुर में निकल रहा था, तो इस्लामिक आतंकवादियों ने उस पर हमला किया और वो जो दंगा हुआ था उसमें 1200 लोग मरे थे, और जिस समय कांग्रेस की जगन्नाथ मिश्र जी की सरकार थी। मैं इनको हिस्ट्री बताना शुरू करूं, सीतामढ़ी में दंगा हुआ, वो भी प्रोसेसन पे हमला। ये जो जिहादी तत्व है, ये बीच में मत बोलो भाई, मैंने बीच में मत बोलो, मैंने बोला था क्या? एक एक करके प्लीज। मैं किसी के बीच में नहीं बोलूंगा, मेरे बीच में कोई बोलेगा नहीं। ठीक है राजीव जी, मैं बता रहा हूं, श्याम रावत जी, एक एक करके प्लीज, एक एक करके अपनी बात रखिए। मैं अपनी बात रख लेता हूं, मैं किसी के बीच में नहीं बोलूंगा। तो देश में दंगों का इतिहास रहा है, आपने देखा है कि किस प्रकार से दंगाई कौन है ये भी क्लियर है। रामनवमी और इस पर जो होते हैं, क्योंकि जब प्रोसेसन निकलता है तो कुछ लोगों को प्रोसेसन निकलने का विरोध करने के लिए दंगे करते हैं। अब जहां तक बात है, मैं मराठी को बहुत अच्छी से समझता हूँ, बीच में क्यों बोल रहे हैं, ये क्या है सर? मैं जब ये बोल रहे थे मैंने एक शब्द नहीं बोला है, गलत बात है। मैं अपनी बात रख रहा हूँ, आपको मराठी लगता है समझ में नहीं आती। जो जितेंद्र आवाड़ ने कहा है वो इतना खतरनाक है, अब अगर आप रिपीट करके चलाइए, वो कहते हैं कि अरे वो कौन, मारुति का प्रोग्राम। हनुमान जयंती के बारे में जिस तरीके से उन्होंने बात की है ना, ये शर्मनाक है। रामनवमी के जिस तरीके से बात की, शर्मनाक। राजीव पांडे जी वो कह रहे हैं कि तोड़ मरोड़ कर बयान पेश किया जा रहा है। अरे आप, मैं क्या कह रहा हूँ ना, मराठी उनको समझ में नहीं आती, मराठी में 100% समझता हूँ। ये जितना आप समझ रहे हैं ना, उससे ज्यादा खतरनाक है। अरे बीच में क्यों बोल रहे हो यार, तुम अपने टाइम में बोल ले लो ना, ये डिबेट करने आप चेहरा दिखाने। मैं अपनी बात रख रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आप उस बयान को दोबारा, अरे क्या यार टाइम वेस्ट कर रहे हो यार, टाइम यार कुछ एक एक करके। कह रहा हूँ, अगर आप उसको दोबारा चलाएंगे ना तो देखेंगे उसमें वो जितना आप 10 बार चलाइए भैया, आप 10 बार चलाइए, उससे ज्यादा शर्मनाक है, दूसरे इससे ज्यादा शर्मनाक है। अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों ही। अरे रावत साहब, आप तो बड़े, आप बड़े चैनल पर बैठे हैं सर, नेशनल चैनल पर, जिस पर देश आपको देख रहा है। आप सर थोड़ा सा विवेक का इस्तेमाल कीजिए प्लीज, आप थोड़ा सा विवेक का इस्तेमाल कर लीजिए। 10 सेकंड में अपनी बात पूरी कर लीजिए राजीव जी, 10 सेकंड। तो मैं कह रहा हूं इस देश में, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैंने अपनी दूसरी बातें कर दी, क्योंकि वो जहां से जीत करके आते हैं ना, वो एक विशेष वर्ग के लोगों के वोट से जीत के आते हैं, इसलिए उन्होंने रामनवमी और जो हनुमान जयंती के खिलाफ ऐसा
शर्मनाक बयान दिया ठीक जो है, जहर से भी ज्यादा यानी कि जहरीला। ये उनकी जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है वो अलाउ करती है इस तरह के बयान देने के लिए। ठीक है, मयंक राजूदास जी, मैं आपके पास आता हूं क्योंकि आप सर अयोध्या से ताल्लुकात रखते हैं, जहां भगवान श्री राम की जन्मस्थली कही जाती है। आप हनुमानगढ़ी के महंत हैं सर, बजरंग बली के भक्त हैं, और बजरंग बली किस तरह से भगवान श्री राम की भक्ति करते हैं ये किसी से छिपा नहीं है। तो आप मुझे बताइए कि जब नेता इस तरह के बयान देते हैं, वो जब ये सीधे तौर पर कहते हैं कि भाई हनुमान जयंती और रामनवमी दंगों के लिए त्योहार मनाए जाते, तो कैसा लगता है? बहुत दुख के साथ मुझको बोलना पड़ा है, जिस प्रकार से एनसीपी के नेता का यह बयान दुखद था, निंदनीय था। जितना इसकी निंदा किया जाए उतना कम है। जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि रामनवमी और हनुमान जयंती शुद्ध रूप से सिर्फ दंगा फैलाने के लिए और विद्वेष घोलने के लिए मनाया जाता है। कष्ट इस बात की है महोदय कि मैं इतना सहिष्णु हूं ना, कोई कुछ बोलकर चला जाए कोई दिक्कत नहीं है। अभी महोदय उनके प्रवक्ता बोल रहे थे, आप एक नहीं 1000 बार वीडियो देखो, मुझको कोई दिक्कत थोड़े नहीं। सही वो कह रहे हैं, उनको क्या दिक्कत है, क्या समस्या है? भाई हिंदू कोई थोड़े नहीं बोलेगा, दम हो, औकात हो। मैं ये नहीं कहता, किसी भी धर्म के बारे में मैं नहीं बोलता, लेकिन अगर उनके अंदर दम हो, किसी चादर किसी फादर के बारे में बोल कर देख लें, उनकी जबान बोलने लायक नहीं रहेगी। ये नहीं, अभी देखिए उत्तर प्रदेश में किसी की भी हत्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक अपराधी का, आतंकी का अगर हत्या हो जाता है, पूरा विश्व का मुसलमान, एक नहीं पूरा विश्व का मुसलमान, और यहां तक कि आतंकवादी संगठन ये कहता है कि ये गलत हुआ। आप गजब बात करते हो। डेनमार्क में कार्टून बनता है, पूरा विश्व जलता है। यहाँ आए दिन रोज रामनवमी पे बोल देना, हनुमान जयंती पे बोल देना, भगवान राम के बारे में बोल देना, सनातन के बारे में बोल देना। दिक्कत थोड़े ना भाई, क्या दिक्कत है? टीआरपी लो, आगे जाओ, कोई कुछ करने वाला थोड़ी ना। राजू दास आए आपके चैनल पे बैठकर चिल्ला के चले गए, गलत थोड़े ना राजू दास किसी के काट लेंगे, क्यों डर होगा? देखो, हिंदू धर्म की सहिष्णुता क्या ये दूसरे विपक्षी पार्टी के नेता जो हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते हैं उनका क्या बड़ा हथियार है क्या मैन जी? नहीं, देखिए मैं तो निवेदन करूंगा, मैं निवेदन, देखो हम लोग संत हैं, ठीक है, आप राजनीति करिए, खूब राजनीति करिए, कोई दिक्कत नहीं। सरकार बनाइए, खुद प्रधानमंत्री हो जाइए, खुद मुख्यमंत्री हो जाइए, लेकिन आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया भगवान राम के बारे में बोलो, हनुमान जी के बारे में बोलो, सनातन के बारे में बोलो, किसने अधिकार आपको ठीक है, दिया? माजिद हैदरी साहब, आप कितने बड़े राजनेता क्यों ना हो, किसने भी आप किसी धर्म विशेष की पॉलिटिक्स क्यों ना करते हो, ये महंत राजूदास की बात तो ठीक है, वो हर धर्म का व्यक्ति कहेगा कि भाई ये अधिकार तो किसी के पास नहीं है कि इस तरह की टिप्पणी करें। अनुराग भाई, सबसे पहले तो ईद मुबारक। माजिद भाई, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। जी शुक्रिया। आज छोटी ईद होती है जिसे हम अपने धर्म से ईद उल फित्र कहते हैं, लेकिन हमारे भारतवर्ष में इसे सिवैयों वाली ईद कहा जाता है। सिवैयों वाली ईद इसलिए कहा जाता है कि इस रोज हिंदू मुसलमान बैठ करके मीठी मीठी सिवैयां खाते थे और उसकी मिठास पूरे देश में फैलती थी। होली का गुलाल केवल हिंदू का मुंह को लाल नहीं करता था, मुसलमान के मुंह पे भी वही रंग फैलता था। पहले 2014 से ये नहीं कहा जाता था कि गरबा के पंडाल में मुसलमान को जाने की इजाजत। तो कहने का ये गर्ज है कि कोई धर्म ना दंगे सिखाता है ना नफरत सिखाता है, लेकिन ये कौन सिखाता है दंगे और नफरत? धर्म की राजनीति। और वो धर्म की राजनीति हमारे धर्म देश में अब कैसे चलती है, आप ही ने अभी बताया कि माननीय महाराज जी ने, उनका मैं नाम नहीं बताऊंगा, महाराज जी ने कहा कि जी ईद की नमाज जो है वो सड़क पर नहीं पढ़ी जाएगी, वो ईदगाह में पढ़ी जाएगी। लेकिन रामनवमी का जुलूस तो सड़क पर ही निकलेगा। गरबा का जब डांडिया होगा वो तो सड़क पर होगा, उस पर जब महाराज ताजिया निकलता है तो भी तो सड़क पर उसे निकालने की इजाजत है ना। नहीं माजिद हैदरी साहब, ताजिया निकलता है तो वो भी तो सड़क पे ही निकलता है ना सर, उसको कौन रोक रहा है? देखिए मेरे भाई, मैं आपको ये समझा रहा हूं कि नफरत की राजनीति वो राजनेता करते हैं। सर, ये नफरती राजनीति के एजेंडे पर सिर्फ बीजेपी पर आरोप क्यों? इस कश्ती पर तो सब सवार है, आप सबकी बात कीजिए। सब नहीं है ना मेरे भाई, आप मुझे बताइए, आपने कभी आज तक किसी मुसलमान नेता से सुना कि गरबा का सड़क पे क्यों खेला जाए, एयरपोर्ट पे क्यों? कितनी बार बोला, क्या बात कर रहे हैं? समय पर बोलते हैं हमारे घर में आके, भाई हमारे घर में आके आप खेलो, हमारे घर में आके आप पूजा करो, हम उस पर भी आपत्ति नहीं करेंगे। लेकिन जो ये धर्म की राजनीति 2014 से अगर आई तो किस पार्टी की वजह से आई? बात करते हो, रोड पर रामनवमी का जुलूस निकलता है तो आप तो हमला कर देते हो। रोड पर रामनवमी का जुलूस निकलता है, आप हमला कर देते हो। आप बता रहे हो मेरे घर में आके पढ़ो, मैंने हिंदू धर्म का नाम दिया ना मुसलमान धर्म का नाम दिया। मादिर भाई सुन तो लीजिए, मादिर भाई सुन तो लो। कष्ट इस बात की है कि आप सही सुनना नहीं चाहते मेरे भाई, राजीव जी आ रहा हूँ मेरे साथी। यह
देश सनातन प्रधान देश है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब शांति पूर्वक रहते हैं। आप 5 वक्त का नमाज पढ़ते हो, मुझको कोई तकलीफ नहीं होती। आप रोड पर ताजिया का जुलूस निकालते, मुझको कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन रामनवमी के जुलूस से आपको दिक्कत क्यों होती? हनुमान जयंती के जुलूस से आपको तकलीफ क्यों होती? क्यों नहीं है? दंगे क्यों? नहीं, आप हमले क्यों करते? दिक्कत हमारे नेताओं को है, दिक्कत हमारे माननीय महाराज जी को है। आम नागरिक को दिक्कत नहीं है, आपको मुझे दिक्कत नहीं है। नहीं तो इस प्रकार से वार्तालाप होनी चाहिए। ठीक है, ये सर धर्म से ऊपर उठकर इस चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे के हितों को समझना पड़ेगा। क्या कुछ राजनीतिक पार्टियों को धर्म विशेष की एक अपीजमेंट की एक पॉलिटिक्स दिखती है जिसके चलते इस तरह के बयान दिए जाते हैं? क्या ये आसान है पोलराइज कर लेना वोटों को? क्योंकि 2024 का जिक्र हुआ, मैं 2024 वाले पॉइंट पर जाऊं, लेकिन लोकेश जिंदल जी मुझे बताइए, क्या आप भी इसी स्टैंड पर हैं क्या? क्योंकि भगवान श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस पार्टी राम मंदिर बनते बनते राम मंदिर के समर्थन में आ गई, तो आज इस बयान का समर्थन करेंगे या फिर इसके विरोध में खड़े होंगे? अनुराग जी, भगवान राम के घर में मंथरा ने कैकेयी के दिमाग में विष घोल दिया था कि भरत और राम में फर्क है। मामा शकुनी ने 2 भाइयों को लड़ा दिया था, पांडवों और कौरवों को। जी, ये जो भाजपा की विचारधारा है ना, ये उस शकुनी और उस मंथरा की विचारधारा की पार्टी है। ये 2 भाइयों के बीच में विष फैला देती है, अलगाव फैला देती है, नफरत फैला देती है, बांट देती है। और उसके बाद में होता है महाभारत, जो आज होता है। त्योहारों की आड़ में हमारे धर्म ने अहिंसा का मार्ग फैलाया है। तो अहिंसा की देन केवल और केवल सनातन धर्म ने दी है, लेकिन ये विचारधारा केवल और केवल तो सर मुझे ये बताइए लोकेश जी, मेरे पास मुझे ब्रेक पर जाना है, मैं चाह रहा हूं कि स्वामी जी की भी एक प्रतिक्रिया हो जाए, लेकिन लोकेश जी मुझे ये बताइए कि हिंदू धर्म के त्योहारों पर जब पत्थर चलते हैं तो कौन चलाता है? देखिए, हिंदू धर्म का त्योहार शांति, अहिंसा, सद्भावना का प्रतीक है। हाँ, इस पर पत्थर चलाने जैसा तो कुछ भी नहीं है। पत्थर चलाए राजनीतिक पर्पस के लिए जाते हैं। हल होता है भाजपा का, जितने ज्यादा पत्थर चलेंगे उतना भाजपा के लिए। सर लेकिन बयान तो ये बताते हैं कि इससे आप लोगों का फायदा होता है, यानी कि हिंदू धर्म के खिलाफ बोलने वालों का फायदा होता है। ऐसा लगता है कि एक वोट बैंक जो है वो पर्टिकुलर शिफ्ट हो जाएगा। आचार्य स्वामी चक्रपाणी जी हैं। स्वामी चक्रपाणी जी, धर्म सियासत का घालमेल भले हो, लेकिन धर्म की सियासत करते करते कुछ लोग शायद लोगों के सेंटिमेंट्स को इस तरह से ताक पर रखते हैं कि उन्हें इससे मतलब नहीं होता कि वो क्या बोल रहे हैं, उसका लोगों के मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अनुराग जी, एक तो सबसे पहले मैं अक्षय तृतीया और भगवान परशुराम की जयंती की बहुत बहुत बधाई, मंगल कामना आपको और पूरे देशवासियों के आपके चैनल के माध्यम से मैं दे रहा हूं। सवाल इस बात का है, यह जो बार बार एक हर राजनीति पे एक शौक हो चुका है, खासतौर से विपक्षी पार्टियों का, कि बार बार सनातन धर्म का कैसे अपमानित किया जाए। अब देखिए, एनसीपी नेता जितेंद्र जी का बयान इतना आपत्तिजनक है, और आपत्तिजनक के साथ उनके जो शब्द जो है एक एक, वो बड़ा घृणास्पद है। वो ऐसा लग रहा है कि जिसे हिंदू समाज के लिए सनातन के प्रति, भगवान राम के प्रति, हनुमान जी के प्रति कितनी उनके अंदर घृणा भरी पड़ी है। आप जरा सोचो, ये जिस प्रकार से इन्होंने हल्के में बोल दिया कि रामनवमी और हनुमान जयंती दंगा फैलाने वाला त्योहार है, आप देखो क्या लोगों के माइंड सेट कर रहे हैं। आप जरा सोचो, हम ही पीड़ित हैं, यानी हिंदू ही पीड़ित है। रामनवमी को जब शोभा यात्रा निकालता है तो उसी पे ईटा पत्थर चलता है, और वो दंगे का त्योहार बना दिया उनको। हनुमान जयंती, हनुमान जन्मोत्सव पे जब शोभा यात्रा निकलता है तो उसी को ईटा पत्थर मारते हैं हमारे हनुमान भक्तों पे। लेकिन सर, जो दूसरी पार्टियों के नेता, विपक्षी पार्टियों के नेता, वो कहते हैं कि ये तो प्रायोजित हमले, ये जानबूझकर सियासी फायदे के लिए हमले करवा रही है बीजेपी। रामनवमी या हनुमान जयंती पे जो ईटा पत्थर चलाता है, उन जिहादियों पे कार्रवाई करने की बात करते, तो वो सीधे हमारे त्योहारों को विवादित बना दिया। और आपने कभी होली पे, कभी दीपावली को बोल देते हैं, अब बकरीद पे नहीं बोलेंगे कितने जीव हत्या हो। सवाल इस बात का है, यह फैशन हो गया है, और यह सिर्फ जानबूझ के गजवा हिंद बनाने वाली टीम के लोग हैं। ये चाहते हैं कि देश में हिंदुओं के खिलाफ
नफरत और घृणा ठीक पैदा है, करके मैं इसी पर माजी दादी आपसे जवाब लूं। राजीव पांडे कुछ कहना चाह रहे। राजीव जी, आप अपनी बात को कहिए, लेकिन सवाल जो विपक्षी दल उठाते हैं वो ये उठाते हैं कि ये तो तब से शुरू हुआ जब बीजेपी सत्ता में आई 2014 में। मैं इसी सवाल के साथ आऊंगा, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताते। जितेंद्र आव्हाड के विवादित बयान पर शिकायत दर्ज। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने शिकायत दर्ज करवाई है। जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। हालांकि एनसीपी के जो नेता हैं वो हमारे साथ बैठे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये बयान तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा है। मैं इस पर जवाब लूंगा। श्याम रावत जी, आप जवाब सोच कर रखिए। राजीव जी, क्या बोलेंगे? आप ये कह रहे हैं 2014 के बाद हो रहा है जो हो रहा है। यही इसीलिए मैंने आपको बताया, मेरठ का दंगा, भागलपुर का दंगा, मुंबई में जो दंगे हुए, क्या उस समय भाजपा की सरकार थी? इतने हीनियस जो दंगे हुए हैं उस समय देश में किसकी सरकार थी, वो आप ध्यान रखें। जहां तक ये पॉलिटिकल मुद्दा है, क्योंकि एनसीपी आज अपने एग्जिस्टेंस के लिए लड़ाई लड़ रही है, इसमें वो मुस्लिम वोट बैंक के लिए ये सब वो कर रहे हैं, उनको मुबारक हो। लेकिन दूसरी बात है, जो कांग्रेस के जो हमारे हैं, उन्होंने बार बार कहा कि हिंदू अहिंसा का धर्म है, ये घुट्टी पिला करके इन्होंने हिंदुओं के साथ जो अत्याचार किया, किस तरीके से मुगल आए, ये आधी बात बताते हैं। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा का नहीं बचा। इन्होंने भगवान कृष्ण के पॉलिसी को नहीं बता रहे। अनुराग जी, भगवान कृष्ण की बात नहीं करते। जो अधर्मी व्यक्ति है उसको हमारी सेना, हमारी सीआरपीएफ, हमारी पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करे और सारे अधर्मियों का नाश हो। ये बार बार कहते हैं अधर्म, हम अहिंसक हैं, हम बिल्कुल अहिंसक हैं, हिंदू अहिंसक है। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तभी बचा। अगर जो कोई फिर मेरा सवाल ये आदमी है जो गलत काम कर रहा है उसके खिलाफ मेरा सवाल ये भी है फिर जो कांग्रेस के नेता सवाल उठाए थे कि ये दंगे बीजेपी करवा रही, तो अपने शासनकाल में दंगे से आखिर फायदा किसको हुआ? मैं आऊंगा लोकेश जिंदल जी सवाल के साथ। श्याम रावत जी, मुझे एक चीज बताइए, तो क्या जितेंद्र आव्हाड जो हैं मंजे हुए राजनेता के साथ ज्योतिष भी हैं? मतलब अब लोग हाथ दिखाने भी पहुंच जाएं, क्योंकि वो तो भविष्यवाणी करते हैं कि 2024 से पहले दंगा होने वाला है देश में। बिल्कुल होने वाला है। देखिए, इसमें इस सवाल का कोई मतलब नहीं है। 2024 आने वाले समय में 2024 देश में बड़ा बदलाव होगा। सारे जाति धर्म के लोग अब समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस देश को संभालने में असमर्थ रह चुकी है। सारे आज देश में महंगाई है, देश में बेरोजगारी है, चीजों के भाव बढ़ रहे हैं, नौकरियां नहीं है, चीजों पर काबू करने में भारतीय जनता ने विफल रही, तो एक बहाना ढूंढ रही भारतीय जनता पार्टी। तो आने वाला वक्त सभी जानते हैं, सभी देश के और खासकर के महाराष्ट्र की जनता जानती है, महाराष्ट्र की जनता जानती है कि कौन सा पक्ष काम करने लायक है, कौन सा नहीं काम करने लायक। और हनुमान जयंती दंगों का त्योहार है। इस बात की एक छोटी सी बात है, पहले इस बात पे बात हो जाए। आपके बोलने से, मेरे बोलने से, किसी और के बोलने से कुछ नहीं होता सर। हम ठीक है, नहीं श्याम रावत जी, देखिए किसी के बोलने से भले कुछ ना हो, मैं एक बहुत छोटी सी बात कहूंगा आपको। आप टीवी डिबेट में बैठ के इतनी जब चर्चा कर रहे हैं ना, एक बार अपने सहयोगी दल जाके शिवसेना से पूछिए कि इस बयान में वो साथ हैं क्या, क्योंकि वही पार्टी है जिसने राम मंदिर के नाम पर अपनी सियासत को चमकाया। बाला साहेब ठाकरे ने किस तरह से सियासत की थी हिंदुत्व पर, क्या वो इस बयान पर साथ हैं क्या? एक बार जरा उनसे भी पूछ लीजिए। मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं आपके पास। माजिद हैदरी कुछ कहना चाह रहे? माजिद हैदरी, लेकिन आज तो ईद का पाक मौका है सर, आज भी इस तरह की बातें निकालेंगे क्या मुंह से कि देश में दंगे होंगे 2024 में? देखिए अनुराग भाई, ये बिल्कुल सही भविष्यवाणी है। और देखिए, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, इस मंच पे साबित कर दूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश के मुसलमानों को ईद की मुबारक देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हिंदुत्व की विचारधारा वाले हैं, वो मेरे राजीव भाई हो या महान जी हो, किसी ने ईद की मुबारक नहीं दी। तो इससे आपको सबसे पहले मंच पर विचारधारा पता चलती है। तो सर वो भी तो कह सकते हैं आपने मुबारकबाद नहीं दी, परशुराम जयंती की मुबारकबाद नहीं दी। तो देश में ये विचारधारा कौन ला रहा है आपके सामने साबित हो गया। लोकेश जी, आ रहा हूं आपके पास। जयंती की बधाई दी है, क्या बोल रहे हैं आप? डिबेट है किसी और विषय पर और बधाई की बात कर रहे हैं। नहीं, कैसे नहीं? अरे क्या बात कर रहे हैं भाई, रिश्ता भी तो है ना, डिबेट तो चलेगी। रिश्ता है ना, हिंदू मुसलमान का रिश्ता डिबेट से बड़ा पुराना है, डिबेट तो चल रहा है। लेकिन आप हिंदू मुसलमान का रिश्ता चला है, 2014 के बाद आप बदल देंगे। मुबारकबाद आप दीजिए इस चैनल पर। अक्षय तृतीया और परशुराम, भगवान परशुराम जो जिन्होंने जब पूरे विधर्मियों का नाश किया, ऐसे परशुराम, मेरे भाई, परशुराम जी राम राज्य में मुसलमानों को कभी परेशान नहीं करते थे। पहले आप एक काम राम राज्य में भी मुसलमान थे, किसी मुसलमान को परेशान नहीं किया जाता था। पूरे पृथ्वी से जो विधर्मी थे, अधर्मी थे, उसका उन्होंने 7 बार क्लीन अप किया। आप उसका बधाई दीजिए। राम राज्य में मुसलमानों पे कभी
जुल्म नहीं होता था मुसलमानों को। माजिद हैदरी सिर्फ ईद की बधाई चाहते क्या बात कर रहे हैं, हैं? माजिद देखिए, हैदरी हम पर- बधाई देंगे नहीं हिंदू पर्व पर। माजिद हैदरी, मैं वही कह रहा हूँ, राम- मैं कह रहा हूँ राम ईद मुबारक। राज्य सुनिए इनको बात बोले। संहार हुआ था। मैं कह रहा हूँ ईद महन जी, मुबारक। महन जी प्लीज, महन जी का ऑडियो खोलिए। ये कहे- महन जी प्लीज अपनी बात कहिए। परशुराम जयंती पर और अक्षय तृतीया की आ रहा हूं, लोकेश जी, आ रहा हूं आपके पास। चैनल पे। देखिए जिस प्रकार से माजिद हैदरी बोल रहे थे कि इन्होंने हमको ईद की बधाई नहीं दिया, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि रामनवमी, हनुमान जयंती पर पत्थर, दंगे, क्या क्या मेरे ऊपर आप आरोप लगा देते हो। पीड़ित भी हम हैं, आरोप भी मेरे ऊपर, नंबर 1। नंबर 2, माजिद भाई आपने कहा कि मुसलमान सबको मानता है, धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हमने नहीं किया, आपने किया, आपके पूर्वजों ने किया, फिर भी आपको इतना सम्मान, इतना भाव, इतना आदर है। अदर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, काबुल का अंदर, वहां कहाँ हमको सम्मान मिलता है, कौन जानता है। फिर भी सुन लो माजिद हैदरी, सुन लो, फिर भी सुन लो मेरे भाई, फिर भी मैं आपका सम्मान करता हूं, आपका धर्म का सम्मान करता हूं, कभी अनादर नहीं करता। कष्ट इस बात की है, दुख इस बात की है कि हम खुद पीड़ित और मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। माजिद भाई 10 सेकंड, माजिद हैदरी 10 सेकंड आपके पास प्लीज। मेरे भाई एक विचारधारा आपको पीड़ित भी बना रही है, आरोपी भी बना रही है, उस विचारधारा से हट जाइए। ये नफरत की विचारधारा जो 2014 के बाद है, छोड़ दीजिए। किसने बांटा? किसने बांटा? तुम क्यों पाकिस्तान चले गए? देश को किसने बांट दिया? ठीक है, ठीक है, मेरे पास वक्त लिमिटेड है। राजू दास जी, माजिद हैदरी जी, वक्त लिमिटेड है मेरे पास। लोकेश जी, बहुत जल्दी से मुझे बताइए कि सिर्फ सियासत के लिए क्या इस तरह के बयान देते हैं? सेंटिमेंट्स की कोई वैल्यू नहीं है, देश में आस्था की कोई वैल्यू नहीं है। अनुराग जी, भगवत पुराण में ना एक पौंड्रक वासुदेव का वर्णन किया जाता है। उसने अपने आप को जो है भगवान कृष्ण की तरह वेशभूषा में ढाल लिया, गरुड़ का सिंबल ले लिया और वो कहने लगा मैं ही असल वासुदेव हूं, मैं ही असल कृष्ण हूं। और उसका अंत में भगवान कृष्ण को वध करना पड़ा क्योंकि वो लोगों के बीच में गलत हिंदू धर्म का प्रचार करता था। अगर मैं इस विचारधारा की बात करता हूं जो हिंसा फैलाती है, द्वेष फैलाती है, ये उस पौंड्रक की विचारधारा है जिसका हिंदू धर्म से बहिष्कार करना होगा, इसको हटाना होगा, वरना ये हिंदू धर्म सर लेकिन धूमिल करेगी। लेकिन आपको लगता है कि सिर्फ राजनीतिक पार्टियों के नेता ही बहुत ज्यादा समझदार हैं? यही बीजेपी जब 2019 के लोकसभा इलेक्शन में गई तो पहले से ज्यादा सीटें लेकर आई, तुल्य मानने लग गए हैं। नहीं तो जब जनता को सब कुछ तय करना है और सबसे बड़ी अदालत जनता की, तो बीजेपी तो पास होकर आती है, आप आरोप चाहे कितने भी लगाइए। देखिए 10 सेकंड में सनातन धर्म क्या है, सनातन धर्म की आस्था क्या है, इसका दर्शन शास्त्र क्या है, ये कोई नहीं डिस्कस करता। केवल और केवल डिस्कस करता है जो सियासतदान है ना सर, वो इन तमाम चीजों को सिर्फ अपनी सियासत के हिसाब से और छद्म तरीके से यूज करते हैं। स्वामी चक्रपाणी जी, आखिरी 20 सेकंड सर। यहाँ पर कोई ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं इससे। करने की एक साजिश है। और माजिद साहब जिस प्रकार से बैठ करके टीवी चैनल पे बोल रहे हैं कि जी ईद की बधाई नहीं दिया, अरे आपने भगवान परशुराम की जयंती की बधाई कहाँ दिया भाई? आपने क्यों नहीं दिया? हमारे अक्षय तृतीया इतना पवित्र आज त्योहार है, आपने नहीं दिया बधाई। अरे हम अब ये तो सब जानता है, लेकिन आप जहरीली और तीखी जब आप सेवई खाएंगे तो कड़वा ही बोलेंगे। सवाल इस बात का है, अरे जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है जो सनातन धर्म, उस पर आप टिप्पणी नहीं कर सकते भाई। हम तो पूरे विश्व को परिवार भाई सनातन धर्म इस्लाम है, सब आएगा। मैं तो खुद सनातन धर्मी हूं, इस्लाम सनातन धर्म है। मीठी त्योहार, मीठी जो है ये सेवई खाओ भाई, जहरीली सेवई मत खाओ, तीखी सेवई मत खाओ। ऐसे करो जिसपे देश में अच्छी चीजें दो। आज त्योहार है तो आप इस तरह से करके आप कटुता मत। ठीक है, यहाँ पर ये मैसेज देने की जरूरत जरूर है, लेकिन माजिद भाई मजा तो आता है आपके साथ डिबेट करके। क्या है कि कुछ समय पहले तक इसी सनातन के नाम पर जब लोग सवाल उठाते थे या इसका प्रचार करते थे तो कुछ लोग धर्म विशेष के थे, वो ये कहते थे सनातन कोई धर्म थोड़ी है। फिर आज आप खुद मानते हैं कि सनातन एक धर्म है और उसमें मुस्लिम भी समाहित है। ये तो बहुत अच्छी बात कह दी आपने सर। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में पूरी तरह से शामिल होने के लिए और जुड़ने के लिए। बहरहाल ये बात तो साफ हो जाती है कि जिस तरह से धार्मिक आधार पर कुछ लोग वोटों की सियासत करते हैं, जनता जाहिर बात है सब देख रही है और इसका नतीजा चुनाव में देखने को मिलेगा, क्योंकि सबसे बड़ी अदालत जनता की है और उस अदालत में कौन पास होता है कौन फेल होता है वो सारे नतीजे लोगों के माइंड की भी सारे सवालों को दूर कर देंगे।